हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का पहला पार्ट हमने देखा था, जिसमें ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है। उसकी अमीर मालकिन द्वारा उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है और बहुत ज़्यादा देख रेख की जाती है। उसको तरह तरह से स्वीट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो डॉक्टर उसको सलाह देता है, लेकिन वो मानती नहीं है कि उसको कम खाना खिलाएं या स्वीट कम दें। बाद में क्या होता है कि बाद में वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, तो डॉक्टर को उसको मजबूरन उसके घर से बाहर अपने घर पर लाना पड़ता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता करिए कि द नरेटर एज द इन इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, यानी जो उसका कुत्ते की मालकिन थी, यानी मिसेस पैम्फरी थी, वो ज्यादा अमीर थी। वो ज्यादा अमीर है या फिर नरेटर ज्यादा अमीर है? हाउ डज द ट्रीट द डॉग, या डॉग डॉग को वो कैसे ट्रीट करेगा, यानी उसकी देख रेख कैसे करेगा? why is he why is he tempted to keep tricky on the permanent guest? tempted मीन्स क्या होता है? लालच करना। ठीक है, उनको क्यों ऐसी लालच उन्होंने कर दी थी? उन्होंने करने का मतलब ये है कि डॉक्टर ने क्यों ऐसी लालच की कि उनके वहां परमानेंट यानी हमेशा के लिए वो हो जाए, हमेशा के लिए वो परमानेंट गेस्ट हो जाए, यानी ट्रिकी जो है, कुत्ता जो है, वो उनके घर हमेशा रहने लगे, ऐसा डॉक्टर सोचने लगे थे। क्यों सोचने लगे थे, ये इसके बारे में पढ़ने के बाद फाइंड आउट करेंगे। व्हाई डज मिसेस पैम्फरी थिंक्स द डॉग रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी? व्हाई डज यानी मिसेस पैम्फरी थिंक्स, यानी मिसेस पैम्फरी क्यों ये सोच रही थी कि ये जो सर्जरी, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, मतलब सर्जरी की जीत है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्यों सोचा कि ये जो रिकवरी हुई है, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, यानी क्लिनिक की जीत है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं और क्या ये सब चीज़ है। ठीक है? एक मिनट। हुँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। तो इसके पहले कहानी में हमने क्या देखा था? इसके पहले कहानी में ये देखा था कि वो क्या करते हैं, डॉक्टर वो उसको अपने घर लेकर आते, कार में बांध देते हैं और वो चिल्लाती रहती हैं, मतलब इसकी मिस्ट्रेस जो रहती हैं, मालकिन जो रहती है ट्रिकी की, वो चिल्लाती रहती हैं या उससे कोट वोट देती रहती हैं। ये सब चीज़ें पिछली क्लास में देखी। आज की क्लास में क्या देखेंगे? आज की क्लास में वो जो मिस्टर हैरियट हैं, यानी जो डॉक्टर हैं, वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं और फिर क्या होता है वो देखते हैं। एट द सर्जरी, और जब वो क्लिनिक पर पहुंचते हैं, ही द हाउस होल्ड डॉग्स, जो उनके घर के कुत्ते रहते हैं, सर्ज राउंड में, वो क्या करते हैं? सर्ज मीन्स होता है क्या? दौड़ना। हाउस होल्ड यानी घर के जो कुत्ते हैं, वो उनकी तरफ दौड़ते हैं। किनकी तरफ? जब ये घर पर पहुंचते हैं तो कुत्ते दौड़ते हैं इनकी तरफ। ट्रिकी लुक डाउन द एट द नॉइसली पैक विद डल आइज, यानी ट्रिकी जो होता है, ट्रिकी को ये साथ में लेकर जाते हैं कंबल में लपेटकर, तो ट्रिकी बहुत ज्यादा डल आइज से, यानी उदास आइज से, उदास आंखों से उनको देखता है। जो वहां के कुत्ते रहते हैं, घर के जो कुत्ते रहते हैं, उनको क्या करता है? ट्रिकी बहुत उदास आंखों से देखता है। व्हेन पुट डाउन, जब ट्रिको को नीचे नीचे रखा जाता है, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, नहीं, वो नीचे करता है, अपनी निगाहों को नीचे करता है, एंड ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो कारपेट पर एकदम मोशनलेस यानी गतिहीन क्या रहता है? कारपेट पर पड़ा रहता है, यानी उसका बिस्तर पर वो पड़ा रहता है। द अदर डॉग्स, और जो दूसरे डॉग रहते हैं, आफ्टर इन स्निफिंग, यानी उसको सूंघने के बाद, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड में उसको चारों तरफ से वो सूंघ लेते हैं। एंड डिसाइडेड, और वो क्या डिसाइड करते हैं? एंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, वो क्या करते हैं? उनको लग जाता है कि ये जो है, ये अनइंटरेस्टिंग है, यानी कोई रुचि नहीं है इसके अंदर, ये हम लोगों के साथ खेले वेलेगा नहीं, या हम लोगों से इसकी दोस्ती नहीं हो पाएगी, तो वो डिसाइड करते हैं और फिर उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड बनाया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। डॉक्टर बता रहे हैं कि मैंने ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया। इन ए वार्म लूज बॉक्स यानी बड़ा बॉक्स, वार्म मीन्स गर्म, गर्म बॉक्स में मैंने उसके लिए एक बेड बनाया। कहाँ पर? नेक्स्ट टू द वन, उन्हीं के बगल, वेयर द अदर डॉग स्लिप, जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे, मैंने उन्हीं लोगों के बगल में इसके लिए एक गरम बड़े बॉक्स में गरम बिस्तर
लगाया, ठीक है। फॉर 2 डेज़ 2 दिनों के लिए आई केप्ट ऑन आइस, मतलब 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर आई केप्ट एन आइज़ ऑन हिम, मतलब मैंने उसके ऊपर निगरानी की, मैंने उसके ऊपर निगाहें जमाई रही 2 दिनों। गिविंग हिम नो फूड, उसको फूड कोई भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स होता है बहुत बड़ी मात्रा में जब कोई चीज़ की जाती है, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बड़ी मात्रा में उसको मैंने पानी दिया, मैंने उसको खाना दिया ही नहीं 2 दिन तक, मैंने सिर्फ पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, यानी दूसरा वाला दिन जब खत्म होने वाला था, ही स्टार्टेड टू द सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, वो अपने आसपास थोड़ा सा जो उसके आसपास लोग थे या जो उसके पास चीजें थी, उस पर थोड़ा सा वो क्या करता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, वो विम्पर करना यानी फुसफुसाना कह सकते हो, या फिर क्या है ठिनठिनाना, जैसे वो लोग कुत्ते लोग बोलते हैं, किसी की आवाज सुन लेते हैं तो बोलते हैं ना, वो भी बोलने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का सा अपने मन ही मन या अपनी धीरे धीरे आवाज में ठिनठिनाना, उसी को विम्पर कहते हैं। व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, जब वो यार्ड में तीसरे वाले दिन, मतलब पहले वाले दिन क्या था, पहले वाले दिन मैं ले जाकर उसके लिए बिस्तर लगा दिया, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर निगाहें जमाई रही और 2 दिनों तक मैंने उसको खाना नहीं दिया। दूसरे वाले दिन के एंड में मैंने ये देखा कि वो थोड़ा-सा अपने आस-पास क्या करता है, अपने आस-पास थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा रहा है, देख-वेख रहा है कि क्या चीज़ें हैं उसके आस-पास। उसके बाद जो तीसरा वाला दिन था, तीसरे वाले दिन में जब यार्ड में कुत्ते आवाज़ कर रहे थे, जो और उसके अदर डॉग्स थे, वो आवाज़ कर रहे थे, तब क्या था, तब ये थोड़ा-थोड़ा व्हिम्पर कर रहा था, मतलब ये भी थोड़ा-थोड़ा आवाज़ें कर रहा था अपने आस-पास में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। व्हेन आई ओपन्ड द डोर, जब मैंने क्या किया, डोर को ओपन किया, यानी जब मैंने डोर को ओपन किया, जब ये ठिनठिना रहा था एंड मैंने ओपन किया, ट्रिकी ट्रिकी ट्रॉटेड, ट्रॉटेड मीन्स पता है क्या होता है? ट्रॉटेड मीन्स होता है जैसे वो होते हैं ना, घोड़े चलते हैं, थोड़ा पैरों पैरों को एकदम हिलाकर बहुत ज़्यादा, है ना? उसी को ट्रॉटेड बोलते हैं। क्या? जो पैरों को हिलाकर चलते हैं, जैसे घोड़े चलेंगे, उसी को ट्रॉटेड कहते हैं, ठीक है? तो ट्रॉटेड यानी पैरों को हिलाकर ठुमकते हुए, ठुमकना कह सकते हो, ठुमकते हुए चलना, उसी को ट्रॉटेड कहते हैं, ठीक है? व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर को ओपन किया, तो फिर क्या हुआ कि ये ट्रिकी ट्रॉटेड, ट्रिकी भी क्या किया, ट्रिकी ने क्या किया कि ट्रिकी एकदम ठुमकते हुए आगे बढ़ा, यानी बहुत आराम से चलते चलते आगे बढ़ा। एंड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जॉय, बाय जॉय, वो इनगल्फ मीन्स वैसे होता है निगलना, लेकिन इनगल्फ मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनगल्फ मीन्स यहाँ पर हो जाएगा घेर लेना, कि जॉय के द्वारा, जो एक कुत्ता और है, द ग्रे हंड, जो ग्रे हंड जाति का है, तो उसके द्वारा ये क्या करता है, ये घेर लिया जाता है, मतलब ट्रिकी को घेर लेते हैं। एंड हिज फ्रेंड जॉय, जो ग्रे हंड जाति का है, उस वो और उसके फ्रेंड सब के सब ट्रिकी को घेर लेते हैं, जैसा ही ट्रिकी बाहर यार्ड में आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, तो वो क्या करते हैं, आफ्टर रोलिंग हिम, उसके चारों तरफ ऐसे ट्रिकी आया, उसको सब लोग घेर लिया, उसके बाद ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, उसके पीछे घूम रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं आफ्टर रोलिंग हिम, यानी उसको पूरी तरह से देखने के बाद थ्रोली इंस्पेक्टिंग, यानी इंस्पेक्टिंग हिम, यानी उसका निरीक्षण करने के बाद, पूरी तरह से उसको थ्रोली यानी पूरी तरह से, पूरी तरीके से, इंस्पेक्टिंग यानी निरीक्षण, तो उसका पूरे तरीके से निरीक्षण करने के बाद द डॉग्स मूव ऑन द गार्डन, तो वो क्या किए, पहले पूरा ऐसे वो आया, ट्रिकी यहाँ पर आया, इसको ऐसे घूम लिए और देख लिए इसको कि ये क्या है, उसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए गार्डन में, ठीक है, यहाँ से चले गए गार्डन में। फिर क्या होता है कि ट्रिकी फॉलो देम, फिर ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे ऐसे लग जाता है, ये भी जाने की कोशिश करता है गार्डन में, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये बोल रहे हैं कि मैं घर आया, घर आने के बाद मेरे जो और घर के कुत्ते थे वो मेरी तरफ आ गए, उसके बाद ट्रिकी उन लोगों को बहुत ज़्यादा डल आइज़ से देख रहा था, फिर मैंने ट्रिकी को नीचे रख दिया, वो कारपेट पर मोशनलेस एकदम पड़ा हुआ था, जो दूसरे डॉग थे उसको सूंघे और उसको देखे, लेकिन वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से वो क्या किए कि वो जान गए कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसकी तरफ उसको इग्नोर करके चले गए। उसके बाद मैंने जहाँ पर सभी कुत्ते सोते थे, वहीं पर मैंने ट्रिकी के लिए भी एक गरम बिस्तर लगाया और कुछ 2 दिनों तक मैंने उसको खाना नहीं दिया। तीसरे
दूसरे वाले दिन मैंने ये दूसरे वाले दिन के एंड में मैंने ये देखा कि वो थोड़ा-सा अपने आस-पास की चीज़ों को देख रहा है, अपने आस-पास की चीज़ों में थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा रहा है और तीसरा दिन शुरू होते ही वो बाहर कुत्ते जो भौंक रहे थे या कुछ आवाज़ कर रहे थे, उनको सुनकर ये भी थोड़ा-थोड़ा व्हिस्पर कर रहा था और फिर मैंने दरवाज़ा इसका भी खोल दिया, फिर ट्रिकी ट्रॉटेड हुए यानी ठुमकते हुए ये एकदम आराम-आराम से चलते हुए बाहर जैसे निकला, तो वहाँ पर जॉय एक ग्रे हंड जाति का कुत्ता है और उसके सभी दोस्त जो थे, वो सब के सब क्या किए, ट्रिकी को घेर लिए और इसको पूरी तरीके से परीक्षण किए कि ये क्या निरीक्षण किए कि इसको इसको पूरी तरह से घूम-घूम से ऐसे देखे और इसका निरीक्षण किए। उसके बाद फिर ये क्या किए, ये लोग चले गए गार्डन में। गार्डन में जाने के बाद ट्रिकी भी उनको फॉलो करते हुए रोलिंग स्लाइटली यानी हल्का-सा ये रोल होती है गया ये कह सकते हो कि रोल स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट सरप्लस यानी बड़े फैट में या मोटी चर्बी कह सकते हो मोटी चर्बी के साथ वो हल्का-हल्का रोल करते हुए लुढ़कते हुए वो उनके साथ चला गया यानी फॉलो करते हुए धीरे-धीरे वो ऐसे लुढ़कते हुए यानी इतना ज़्यादा मोटा था कि वो सही से चल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ये रोलिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है? तो वो भी जब वो लोग इसको सूंघने के बाद सब लोग सब के सब चले जाते हैं गार्डन में, तो ट्रिकी भी क्या करता है, ट्रिकी भी हल्का-सा रोलिंग करते हुए अपने फैट के साथ, इनके साथ उनको पीछा करते हुए गार्डन में जाता है। लेटर दैट डे उस दिन के बाद किस दिन के बाद? ये जो बात चल रही है, इस दिन के बाद लेटर लेटर दैट डे आई वाज़ प्रेज़ेंट एट द फीडिंग टाइम तो फिर मैं वहाँ पर जब खाना दिया जा रहा था इन लोगों का, तो मैं प्रेज़ेंट था। आई वाच्ड मैं देख रहा था व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इंटो द बाउल्स जो ट्रिस्टन है, ट्रिस्टन उसके साथ का है। ट्रिस्टन स्लॉप जब वो खाना दे रहा था, स्लॉप्ड यानी खाना दे रहा था टू द फूड इनटू द बाउल्स बाउल्स में उन लोगों का खाना डाल रहा था तो फिर क्या हुआ कि देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड यानी हेडलॉन्ग रश यानी भीड़ थी रश यानी सब दौड़ रहे थे यूजुअल हेडलॉन्ग यानी नॉर्मल जो अतिरिक्त भीड़ जैसे रोज होती थी वैसे हुई वहां पर जो कुत्ते थे वो नॉर्मल वैसे ही भीड़ कर लेते थे खाने के टाइम वैसे वो लोग भी दौड़ते हुए आ गए फॉलो बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग और वहां से क्या हाई स्पीड ईटिंग का ईटिंग के साउंड को फॉलो करते हुए वो सब के सब वहां पर भीड़ इकट्ठा कर लिए एवरी डॉग न्यू और हर सब प्रत्येक कुत्ता ये जान रहा था डेट इफ ही फेल्ट बिहाइंड अगर वो पीछे रह गया द अदर्स दूसरों से अगर वो पीछे रह गया खाने को लेने में या खाने को खाने में ही वॉज लिएबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील यानी खाना एकदम लास्ट खत्म हो जाएगा और उसके लिए उसको कंपटीशन करना पड़ेगा खाने के लिए तो इसी वजह से सबके सब दौड़ते हुए आगे आ रहे थे कि मुझे खाना मिल जाए वरना सबसे फिर लड़ाई करके ही खाना पड़ता क्योंकि खाना लगभग खत्म हो जाता अगर वो नहीं पहुंचते सब लोग इकट्ठे अब देखते हैं क्या हुआ when had finished when they had finished जब वो सब क्या हुआ ये सब चीजें फिनिश हो गई खत्म हुई तो फिर ट्रिकी टुक अ बॉल जब ये लोग अपना खाना खत्म कर लिए यानी ये वो लोग अपने खाने को खत्म किए तो ट्रिकी ने क्या किया ट्रिकी टुक ए वॉक थोड़ा सा ट्रिकी चला राउंड द शाइनिंग बॉल्स यानी जो चमकते हुए कटोरे थे इन लोगों के उनकी तरफ ट्रिकी हल्का सा रेंगा ठीक है ये हल्का सा गया कि इसको भी कुछ मिल जाए तो लिक्किंग लिक्किंग मीन्स क्या होता है लिकिंग मीन्स होता है चाटना ठीक है चाटना कैजुअली ये खाना यहाँ पर हो जाए कैजुअली इनसाइड वन ऑन टू ऑफ देम मतलब उसमें से थोड़ा सा वो क्या करता है कि चाटता है उसको या हल्का सा खाता है कि उसके अंदर जो भी कुछ हो वो उसको मिल जाए और ये कितने बाउल में करता है 1 और 2 बाउल में करता है 1-2 बाउल में वो ऐसा करता है कि जाता है देखता है कुछ खाने को मिल जाए ठीक है उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल यानी एक ज्यादा बाउल जितना रोज कटोरा लगता था उससे एक ज्यादा वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड इट यानी अब अगले दिन क्या हुआ अगले दिन मैंने एक कटोरा और रख दिया किसके लिए ट्रिकी के लिए एक कटोरा मैंने और रख दिया और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न था कि हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स यानी वो भी अब क्या कर रहा था वो भी दौड़ रहा था खाने के लिए वो भी थोड़ा सा उत्साहित हो रहा था खाने के लिए ठीक है
फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से, फ्रॉम देन ऑन यानी उसके बाद से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, वो उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो ठीक होने की गति थी, वो बहुत ज्यादा रैपिड हो गई थी, यानी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। ही वाज नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया ऑफ एनी काइंड, बट उसके पास जो डॉक्टर था, लेकिन उसको कोई भी दवाई वाई का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बल्कि वो क्या करता था, बट यहाँ पर बल्कि हो जाएगा, ऑल द डे ही रैन, बल्कि वो जो ट्रिकी था, वो पूरे दिन रैन अबाउट विद द डॉग्स, डॉग्स के साथ वो दौड़ता रहता था, वहां पर जो और कुत्ते थे वो सब के साथ वो दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेजेस मीन्स क्या होता है, स्क्रीमेजेस मीन्स होता है कि जो लड़ाइयाँ होती हैं, स्क्रिमेजेस यानी जो धक्का मुक्की, ठीक है। तो स्क्रिमेजेस में क्या होता है, धक्का मुक्की यानी ढकेलना, एक दूसरे को ढकेलना। तो उसमें क्या करता था, वो उसको ज्वाइन कर लिया था, यानी अब वो कुत्ते के साथ धक्का मुक्की करता था। एंड ही डिस्कवर, और वो उसने खोज लिया था, द जॉयज ऑफ बीइंग बॉलोड ओवर ट्रैम्प्ड, यानी बाउल्ड ओवर मिस होता है एक दूसरे पर चढ़ना, ठीक है, पैरों के गिरा देना जिसको बोलते हैं, गिराना, बाउल्ड ओवर। ट्रैम्प मिस होता है कुचलना, और स्क्वैश मिस भी होता है कुचलना, ट्रैम्प और स्क्वैश एक ही वर्ड है। एवरी फ्यू मिनट्स, यानी वो ये सब चीज करने लगा था कि आपस में लोग झगड़ते थे, फिर एक दूसरे को गिरा देते थे, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाते थे, कुछ कुछ मिनट में ऐसा वो करने लगा था, ये सब चीज उसने खोज ली थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, यानी जो और बाकी कुत्ते थे उनके ये एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ ये भी अब हमारे गैंग का मेंबर है। एंड अनलाइकली, ना चाहते हुए भी सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ट्रिकी था वो सिल्की जाति का था। एमंग द शैगी क्रू, यानी इससे इसके बाल बहुत कम थे, सिल्की थे। एंड शैगी क्रू यानी घने बाल वाले, बहुत ज्यादा बालों वाले समूह, क्रीमी समूह। फ्राइटिंग लाइट टाइगर, तो ये क्या कर लिया गया था, एक सिल्की, ये सिल्की था और शेगो क्रू में ये शामिल हो गया था, यानी उन लोगों जो उनके उसके डॉक्टर के घर के पास, घर में जो और कुत्ते थे वो सब शैगी थे, मतलब बहुत बालों वाले थे, लेकिन इसके ये सिल्की बाल वाला था, इसके पास बाल बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत बड़े बड़े नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि ये अनलाइकली उन लोगों में शामिल हो गया, यानी वो लोग नहीं चाहते फिर भी इसको शामिल कर लिए थे। उसके बाद क्या हुआ, फाइटिंग ये करते थे, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील्स टाइम, जब ये इनके खाने का टाइम होता तो ये एक टाइगर की तरह अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़ाई करते। एंड हंटिंग रैट्स, और फिर वो क्या करते थे, चूहों को मारते थे। इन द ओल्ड हेन हाउस एट द नाइट, और रात में ये जो एक मुर्गी का दरबा था उसमें जो चूहे हुए आते हैं उनको ये मारकर मारते रहते थे, उसका शिकार करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में ऐसा समय कभी नहीं देखा था, यानी ट्रिकी ने अपनी लाइफ में ऐसा समय कभी नहीं देखा था। ऑल वाइल मिसेस मिसेस पैम्फरी हावर्ड एंजाइसली इन द बैकग्राउंड, वो क्या करते थे, मिसेस जो पैम्फरी थी वो हरदम ना बैकग्राउंड में, यानी उसके आसपास एकदम चलती रहती थी, हरदम लगातार आती रहती थी, अपने या किसी को भेजती रहती थी, कुछ ना कुछ वो वहां पर निगरानी रखती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, दिन में कम से कम एक दर्जन बार, मतलब 12 से ज्यादा बार। ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, यानी वो नई नई खबर के लिए वो क्या करती थी, जानने की कोशिश करती रहती थी, कि दिन में दर्जन बार। आई डॉज्ड द क्वेश्चन, आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट द, मैंने मतलब मैं उसको नजरअंदाज कर देता था, किस चीज को, जो उनके क्वेश्चन रहते थे अबाउट द वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वार्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, मतलब वो कह रहे हैं कि वो आती रहती थी, हरदम क्वेश्चन करती रहती थी, फोन करती रहती थी, दिन में डजन बार वो आती रहती थी, और ये पूछते रहते थे मुझसे कि यार ये वो उसका क्वेश्चन जो है वो बदला जा रहा है कि नहीं, और वो अपने अपनी कोट अपने मौसम के अकॉर्डिंग पहन रहा है कि नहीं, ये सब चीज वो बोलती थी, और मैं इसको नजरअंदाज कर देता था, बट आई वॉज एबल, लेकिन मैं उनको बताता था टू टेल, मतलब मैं उनको इस चीज को बता देता था कि हर डेट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। अब वो क्या कर रहा है कि वो जो आपका लिटिल फेलो है, यानी जो टर्की है, अब वो डेंजर से बाहर है, यानी खतरे से बाहर है, अब वो कन्विंस हो रहा है, यानी ठीक हो रहा है, तेजी के साथ वो अब अपने आप को रिकवर कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं।
द वर्ड कन्विंसिंग, द वर्ड कन्विंसिंग सेम टू द समथिंग, उनको सेम टू द टू डू समथिंग टू मिसेस पेम्फ्री, मतलब उसको सुनने के बाद उनको थोड़ा सा राहत मिलती थी, राहत दिखाई देती थी। शी स्टार्टेड, वो क्या करती, वो उन्होंने शुरू कर दी, टू ब्रिंग लाना फूड सम राउंड फ्रेश एग्स, यानी वो क्या करती, वो उसके लिए और अब एग्स लाना यानी अंडे लाना शुरू कर दी थी। उसके बाद कितने लेकर आ देती, 2 डजन एट टाइम, एक टाइम पर कम से कम 2 दर्जन वो अंडे इसके लिए लेकर आती थी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। टू बिल्ड अप ट्रिकीज एंड स्ट्रेंथ, यानी ट्रिकी अब ताकतवर हो जाए, बीमार हो गया था, बहुत ज्यादा वीक पड़ गया था वो, अब थोड़ा सा वो एग विग खाकर, अंडे वंडे खाकर थोड़ा सा ताकतवर हो जाए, इस वजह से उसकी मालकिन क्या लेकर आती थी, मिसेस पैम्परी, वो लेकर आती थी कि अंडे लेकर आती था कि ताकि वो थोड़ा सा ताकतवर हो जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स, यानी मैं कुछ पीरियड अपना बता रहे हैं कि कुछ समय में हम लोग क्या करते थे, माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हम लोग एक दो दो अंडे क्या कर लेते थे, ब्रेकफास्ट में यूज कर लेते थे। बट व्हेन, लेकिन जब, व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, तब हमने सिचुएशंस की पॉसिबिलिटीज को देखी, यानी संभवता को जाना। बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, जो कि घर में हो रही थी, यानी घर में जो होनी शुरू हुई थी, तब हम लोग जान पाए थे कि ये सिचुएशन क्या हो रही है और क्या हमारे घर में क्या शुरू हो गया है, जब वो वाइन की बोतल यानी शराब की बोतल उनके घर में आना शुरू हुई। इट वॉज टू इनरिच, इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, इनरिच में होता है साफ करना, ये जो वाइन की बोतलें आ रही थी ये ट्रिकी के ब्लड को साफ करने के लिए, यानी जो खराब हो जाता है ब्लड उसको साफ करने के लिए ये आई थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद टू ग्लासेस ऑफ द ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो लंच बिगेन, यानी हमारा जो लंच हो गया था एक सेरेमनी की ओकेशन की तरह हो गया था। 2 गिलास हम लोग क्या करते थे, वाइन पीते थे बिफोर, और बीच में खाने के टाइम में ही वो क्या, बिफोर 2 गिलास वाइन, यानी हम खाने से पहले भी खाते थे और उसके बाद खाने के दौरान भी शराब को पीते थे। ठीक है, ये सब एकदम इनकी मौज ही मौज हो गई थी। और आ किसके लिए रहा था, तो आ कुत्ते के लिए रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कुड हार्डली बिलीव, हम बहुत मुश्किल से इस चीज पर भरोसा कर रहे थे। इट विन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एड्ज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये होता है कि स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, एक स्वास्थ्य, एक संविधान वाला भी होता है। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम बहुत मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एड्ज, जब जो है, ब्रांडी मीन्स एक शराब होती है, ब्रांडी एक ब्रांड होती है शराब की, तो एक तरह की यहाँ पर ब्रांड किया गया है ब्रांडी को। तो इट विन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एड्ज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब ट्रिकी की स्वास्थ्य को और अच्छा करने के लिए जब ब्रांडी आनी शुरू हुई, ब्रांडी नाम की शराब आनी शुरू हुई, तब हम इस चीज पर बहुत मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात, फॉर अ फ्यू नाइट्स फाइन स्पिरिट्स वर रोल अराउंड, कुछ रात हमारे वहाँ क्या करते थे, हम लोग अपने आसपास सिर्फ वही फाइन स्पिरिट यानी जो ब्रांडी वाइन आ रही थी उसी को लिए रहते थे। इनहेल्ड, उसको खूब खाते पीते थे। इनहेल्ड मीन्स क्या होता है, खूब खाना पीना। ठीक है, और उसके बाद रिवरेंटली ड्रंक, और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उसको पीते थे, यानी हम लोग वो सब खाली जो कुत्ते के लिए आता था उसको हम लोग खाते पीते रहते थे, कहने का मतलब यही है। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning. They were days of deep content. अब जो वो दिन चल रहे थे ना, जो हमारे दिन चल रहे थे बहुत ज्यादा बड़े अच्छी तरह से डीप कंटेंट, यानी बेहद संतुष्टि वाले दिन चल रहे थे हमारे। किस तरह से चल रहे थे, हमारा हमारा दिन कैसे चल रहा था, हमारा दिन चल रहा था, स्टार्टिंग विल विद एक्स्ट्राज
एग इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग से शुरू होता था। इम्प्रूव एंड सस्टेंस बाय द मिड डे वाइन, और ये जो दोपहर के वाइन तक ये सब चीज़ें चलती थी। उसके बाद क्या होता था, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रेंडी, ब्रेंडी के साथ उनका जो पार्टनर था, ब्रेंडी नहीं, ब्रेंडी वो शराब थी। तो ब्रेंडी क्या था कि ब्रेंडी के साथ ब्रेंडी आग के साथ रात में एकदम लग्जेरियस लाइफ चल रही थी, और हम लोग सुबह में उठते थे, अंडा खाते थे, उसके बाद दोपहर में शराब पीते थे, फिर शाम में आग के साथ बैठकर शराब पीकर एकदम मस्त लाइफ कट रही थी। ठीक है, ऐसा ये बता रहे हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, अब इनको वही इच्छा हो रही थी कि ट्रिकी अब हमेशा हमारे वहाँ परमानेंट गेस्ट बन जाए, तो ऐसी चीजें, ऐसी लग्जरियस लाइफ हमेशा होने लगेगी। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान रहा था, मिसेस पैम्फ्री वाज सफरिंग, मिसेस पैम्फ्री जो है वो पीड़ा से जूझ रही हैं। एंड आफ्टर ए फोरनाइट, और 14 दिनों बाद, आई फेल्ट फेल्ट 14 दिनों बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर डेट, मैं मजबूर हो गया उनको बताने के लिए, उनको फोन करने के लिए, मैं मजबूर हो गया। एंड टेल हर, और उनको बताया, दैट द लिटिल डॉग यानी ट्रिकी हैज रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, मतलब वो पूरी तरीके से अब ठीक हो गया है, अब वो इंतजार कर रहा है घर जाने के लिए। विद इन मिनट, कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल यानी कार के बारे में यहाँ बताया गया है, ब्लैक मेटल। अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग यानी चमकती हुई 30 फीट लंबी कार अप आउटसाइड द सर्जरी, क्लिनिक के बाहर आकर रुकी। एंड द शॉफर, क्या, द शॉफर ओपन, द शॉफर मीन्स क्या होता है, ड्राइवर होता है। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द मिरर। ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे आकर कार रुकी और ड्राइवर ने दरवाजा ओपन किया, आई कुड जस्ट मेक, मैं उनका थोड़ा सा आकृति देख रहा था, क्योंकि उनका फेस जो है वो उसमें छिपा हुआ था, यानी कार में से फेस नहीं दिख रहा था। मैं ये देख रहा था कि वो जो मिसेस पैम्परी है वहीं पर बैठी हुई हैं, लेकिन वो कार में वो छिपी हुई थी, उनका फेस नहीं दिख रहा था, उनके सिर्फ फिगर दिख रहा था, यानी आकृति उनकी दिख रही थी। ठीक है। हर हैंड्स, उनके हैंड्स वर टाइटली क्लेप्स, उन्होंने अपने हैंड्स को क्या किया था, बहुत टाइटली जकड़ रखा था, यानी उनको एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या है कि हर लिप्स ट्रिम्पल्ड, उनके जो लिप्स हैं वो कांप रहे थे। ओह मिसेस हैरियट, वो ऐसा बोल रहे थे, ओह मिसेस हैरियट, डू वेल मी ट्रूथ, क्या तुम मुझे सच्चाई बता सकते हो, इज रियली बेटर, अब मेरा जो ट्रिकी है वो सही तरीके से ठीक हो गया है ना, कि और कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। तो बोल रहे हैं यस ही इज फाइन, वो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल वो ठीक हो गया है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आपको मतलब बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको खुद लेकर आता हूँ, आप खुद देख लेंगे वो ठीक हो गया है। आई विल गो एंड फिश हिम, मैं जा रहा हूँ और उसको लेकर आता हूँ, आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं क्या किया कि मैं वो, आप डॉक्टर आप खुद से बोल रहे हैं कि मैं अपने घर के थ्रू गार्डन में गया। एंड ए मास ऑफ गुरु ऑफ डॉग, जो मास यानी समूह, जो कुत्तों का समूह था, वाज हर्टलिंग, वो हर्टलिंग यानी दौड़ धूप कर रहा था, राउंड एंड लॉन, और लॉन मीन्स क्या होता है, घास का मैदान होता है लॉन मीन्स। एंड इन दियर मिड्स ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर आफ्टर रिकी। आप क्या किए, जब वो बोले कि आप मत उतरिए, कार से बाहर मत उतरिए, मैं खुद उसको लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं घर के थ्रू गार्डन में गया, वहां पर मैंने क्या देखा कि कुत्तों का जो समूह है वो सब के सब दौड़ धूप कर रहे हैं, एकदम दौड़ रहे हैं। एंड उन्हीं के बीच में क्या है, ईयर्स फ्लैपिंग यानी कान को फड़फड़ाते हुए, टेल को हिलाते हुए, वो जो कुत्ता था, जो ट्रिकी था, वो वहीं पर गोल्डन फिगर ट्रिकी वहां पर था। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है, लचीला होता है, इनटू अ लीफ यानी लचीलेपन, एंड हार्ड मसल्ड एनिमल्स, अब वो 2 हफ्तों में वो इतना ज्यादा बदल गया था कि वो एक लचीला और हार्ड मसल वाला यानी मजबूत एनिमल, मजबूत जानवर हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप, मैंने उसको वहां से लिया, वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट
ब्रशिंग ब्रशिंग द ग्राउंड। अब क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड, और वो लंबी लंबी छलांगे मार रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और वो उसके जो चेस्ट थे वो ऑलमोस्टली वो जमीन से टच हो रहे थे, यानी एकदम ज्यादा वो फिट हो गया था, उछल कूद रहा था, मस्त एकदम था। ठीक है। आई कैरीड, मैंने उसको लिया, हिम, आई कैरीड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। उसके बाद उसको लेकर वहां से तुरंत मैं बाहर आया, घर से बाहर आया। द शॉफर वाज ही स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सा इज, वो जो शॉपर थे वो अभी भी वहीं पर वेट कर रहे थे, वो कार का दरवाजा ही खोले थे, और जैसे ही कार का दरवाजा खुला था वहां पर ड्राइवर वेट कर रहे थे मेरा, जब मैं बाहर आया, और जैसे ही जब मैं बाहर आया तुरंत ट्रिकी ने क्या देखा, हिज ट्रिकी ने हिज मिस्ट्रेस, ट्रिकी ने क्या देखा, हिज मिस्ट्रेस, ही ऑफ टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, यानी वो तुरंत क्या हुआ, उछला कूदा, जैसे उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन के 14 दिन बाद अपनी मालकिन को देखा था, तो वो तुरंत क्या किया, मुझसे मेरी तरफ से टेक ऑफ किया, यानी कूद गया, फ्रॉम द माई आर्म्स, मेरे आर्म से वो कूद गया, ट्रेमेंडस लीव्स एंड सेल इनटू द मिसेस पेम्फ्री लेक, वो क्या किया, बड़ी लंबी, जैसे ट्रेमेंडस यानी बहुत लंबी, लीप मीन्स होता है छलांग, बहुत लंबी छलांग के साथ वो अपनी मिसेस पैम्फली के गोद में जाकर रुका। ठीक है, वो कहाँ पर, जब मैं लिया हुआ था, मैं बाहर जैसे लेकर आया, दरवाजा खुला हुआ था, वो अपने मिस्ट्रेस को देखा, उसके बाद तुरंत से मेरी गोद से लंबी छलांग मारी, और वो फिर जाकर मिसेस पैम्परी के यानी अपनी मालकिन के गोद में जाकर रुका। शी गेव्स अ स्टार्टलेड ओ, वो थोड़ा सा चौंकी, मतलब थोड़ा सा चौंकी वो, और वो बोली ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड, और फिर उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, हर सेल्फ एज ही स्वाम ओवर हर, यानी थोड़ा सा वो क्या की, स्वाम ओवर हर, यानी जैसे वो अपने आत्मरक्षा की, और वो थोड़ा सा उसको तरफ ध्यान दी। ठीक है, लेकिन हर फेस, वो उसकी तरफ ध्यान दे रहा था, और उनके फेस को चाट रहा था, एंड बार्किंग, और भौंक रहा था, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इसी एक्साइटमेंट में आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने जो ड्राइवर थे उनकी मदद की, किस चीज के लिए, बेड्स को बाहर लाने के लिए, टॉयज को बाहर लाने के लिए, क्वेश्चंस को बाहर लाने के लिए, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ द विच हैड बीन यूज, जिसका कभी यूज ही नहीं हुआ था, मतलब वो सब जो चीज ये लोग भेजे थे उसका कुछ यूज नहीं हुआ था, और मैं उसको ड्राइवर के साथ लेकर आया। फिर क्या हुआ कि एज कार मूव अवे, जैसे कार वहां से मूव हुई, मिसेस पेम्फ्री लीन आउट, मिसेस पेम्फ्री ऑफ विंडो, मिसेस पेम्फ्री अपनी विंडो से यानी गिलास से मुझे झांकी झांकी, एंड टीयर शोन इन आईज, उनकी आंखों में जो क्या थे, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे, एंड हर लिप्स ट्रिम्बल, उनकी जो आंख, उसके जो उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे। ओह मिसेस हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने कहा कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा कभी कैसे शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, की ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। उम्मीद है आपको ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, यानी जो क्लिनिक की ये जीत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।